वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और ऐसे ही डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज। ए है हेटरोट्रॉफिक, बी है ऑटोट्रॉफिक, सी सेप्रोट्रॉफिक एंड डी पैरासिटिक। सो इसका आंसर है ऑटोट्रॉफिक। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ये देखिए एक्सप्लेनेशन जो गिवन है इसे आप नोट्स बना सकते हैं। सो मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस से फूड प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी ट्रांसपिरेशन, डी डाइजेशन। सो आंसर जल्दी से चेक करते हैं। आंसर है इसका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस वेयर द प्लांट यूज सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़रूरी होता है? ए कैरोटीन, बी ज़ैंथोफिल, सी क्लोरोफिल एंड डी हीमोग्लोबिन। सो ऑप्शन जल्दी से लॉक करिए। आंसर इज सी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एंड इज प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है और ये ग्रीन पत्तियों में पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच गैस इज टेकन इन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस इनटेक की जाती है? सो पहला ऑप्शन है हमारा ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी हाइड्रोजन। सो आंसर इज सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा की हेल्प से इनटेक करते हैं, यानी कि अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है? सो फर्स्ट ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड डी हाइड्रोजन। आंसर लॉक करिए। Yes, answer is B, oxygen. Explanation is released as a byproduct of the photosynthesis. Right. So next question is, the tiny pores on the leaves are called. लीव्स पे जो छोटे छोटे पोर या छेद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लेंटिकल्स, बी स्टोमेटा, सी वेन्स एंड डी नोड्स। आंसर लॉक करिए फटाफट। आंसर इज बी स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। These questions are very important. प्लीज करते जाइएगा इनको, रिवीजन जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू। ऑप्शन ए स्टेम, बी है लीव्स, सी रूट्स एंड द फ्लावर। तो आंसर मस्ट बी यस, आंसर इज सी रूट्स। रूट्स एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। आप कितना भी पानी दे दीजिए प्लांट को लीव्स में, लेकिन जब तक रूट्स में नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे ऊपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर फूड? ए रूट, बी स्टेम, डी सी लीफ एंड डी फ्लावर। सो आंसर इज सी लीव्स। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। लीव्स में क्या क्लोरोफिल होता है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और जहाँ पे पूरा जिस प्रोसेस के थ्रू पूरा खाना प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी फैट, सी स्टार्च एंड डी शुगर। सो आंसर इज स्टार्च। यस, glucose formed during photosynthesis is converted into the starch. photosynthesis के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर makes C6H12O6 plus O2. This reaction is a very important and the glucose is stored as a starch. Glucose is a simple form and starch is a polymer form. Next, which organism show saprotrophic nutrition? A algae, B mushroom, C grass and D mango plant. So answer is B mushroom. Mushroom feeds on dead and decay matter. जिसको कि इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज, picture plant traps insect because it is autotrophic,
बी ग्रो इन द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, सी है ग्रो इन नाइट्रोजन पुअर सॉइल एंड डी है नीड सनलाइट. सो आंसर इज yes, C, grow in the nitrogen poor soil. It traps insect to obtain nitrogen. तो ये आपके पिक्चर प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जिस सॉइल में नाइट्रोजन अच्छी तरीके से रिच क्वांटिटी में मिलता है. नेक्स्ट है विच प्लांट इज पैरासिटिक, ए कसकुटा, बी रोज, सी वीट एंड डी नीम. सो आंसर इज ए कसकुटा. Cuscuta takes food from the other plants, so it is parasitic. Question 13, lichens are combination of, option A है bacteria and fungi, B है algae and fungi, C है virus and algae and D है fungi and mosses. So answer is algae and fungi. Right answer is algae and fungi makes a symbiotic relationship and algae prepare food where fungi provide shelter. Next question है which of the following is not a heterotrophs? Option A mushroom, B cuscuta, C algae and D human. So answer is algae. Algae are the autotrophs. Algae comes under the plant kingdom, right? So next है during photosynthesis solar energy is converted into, option A heat energy, option B है light energy, C chemical energy and D mechanical energy. So answer is C chemical energy. Food stores energy in the form of chemicals, right? So next है the veins in the leaf help in A photosynthesis, B transport of the water, C breathing and D storage. So answer is transport of the water. लीफ में जो वेन्स होती हैं ये किसका वर्क करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड फूड. नेक्स्ट है विच फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरी नहीं होता है. सो ए है सनलाइट, बी क्लोरोफिल, सी ऑक्सीजन एंड डी कार्बन डाइऑक्साइड. सो आंसर इज सी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ज़रूरी नहीं होती है लेकिन वो एक्सपेल होती है, राइट. सो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है और जिससे कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है. सो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम, option A air directly, B soil and C sunlight and D from the water. So answer is yes soil. Answer is B soil. Plants को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है. नाइट्रोजन is absorbed from the soil in the soluble form, right? So next है rhizobium bacteria helps in, option A photosynthesis, B nitrogen fixation, C respiration and D digestion. So answer is B nitrogen fixation. They convert, rhizobium bacteria convert atmospheric nitrogen into usable form. Now next question is which type of nutrition is shown by fungi. Option A autotrophic, B saprotrophic, C parasitic and D holozoic. So answer is saprotrophic. Saprotrophic fungi, mushroom also come under the fungi. So fungi feeds on their dead and organic matter. So it represents the saprotrophic mode of nutrition. Next question है the raw material for the photosynthesis are, option A oxygen and water, B है carbon dioxide water, C है nitrogen and oxygen and D water and sunlight. हम अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं. सो आंसर इज बी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच मेक्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द लीफ कंटेन्स क्लोरोफिल. लीफ के कौन से पार्ट में क्लोरोफिल होता है. ऑप्शन ए एपिडर्मिस, बी वेन, सी मेसोफिल एंड डी क्यूटिकल. Yes, the answer is mesophyll. Mesophyll cells are rich in chlorophyll and perform photosynthesis. So this is a
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको मार्क करिएगा। नेक्स्ट है, इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय। सनलाइट किससे एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? ऑप्शन ए रूट, बी क्लोरोफिल, सी स्टेम एंड डी वाटर। सो आंसर इज वेरी इजी, यस आंसर इज बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट, क्लोरोफिल कैप्चर सोलर एनर्जी। Next question है, which of the following is a product of photosynthesis? So what is a product of the photosynthesis? Option A carbon dioxide, B oxygen, C nitrogen and D minerals. So answer is B oxygen. Oxygen is released during the photosynthesis which is consumed by us. Next है, the ultimate source of energy for all living organism. The moon, A है moon, B है water, C sun and D soil. What is the source of energy? Yes, C sun. All food chain start with the solar energy because due to the solar energy autotrophs, that means plants, make their own food. Next, which plants part transport water from the roots to leaves? A phloem, B xylem, C stomata and D chloroplast. So answer must be food, water, xylem. Water transportation कौन करता है? xylem. इसको याद करने का सही तरीका है xylem for जल, जल and phloem for food. Easy trick. Now next question is, which part of the plant transport food? A xylem, B phloem, C root hair and D stomata. Remember, food for phloem for food, so answer is phloem. Phloem transport prepared food to the all parts of the plant. Next question है, which of the following organism can make its own food? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना सकता है? A fungi, B bacteria, C green plant and D animals. The answer is very simple, yes green plants, because they are the autotrophs, they make their own food in the presence of sunlight. So next question है, which condition is essential for the photosynthesis? A darkness, B light, C cold temperature only and D high wind. So answer is very easy. Answer is B light, that is sunlight. Sunlight is a necessary for the process of the photosynthesis. Next question है, which plant is insectivorous? Insectivorous means जो कि insect को खाते हैं. So answer option A है rose, B cactus, C pitcher plant and D banyan. So answer is yes, pitcher plant. Pitcher plant and the Venus flytrap are insectivorous plant. So it trap the insect for the nutrients. Next question है, what is the function of root hairs? Option A है photosynthesis, B है absorb water and minerals, C transport food and D respiration. So answer is yes, root hair work in the absorption of the water and the mineral from the soil. रूट हेयर इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन. जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उतना ही रूट जो है वो सॉइल से पानी को कंज्यूम करेगी, अपनी तरफ खींचेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डेजर्ट प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू. ऑप्शन ए है फ्लावर, बी है रूट्स, सी है स्पाइन्स एंड डी है फ्रूट्स. सो ऑप्शन इज आंसर इज सी स्पाइन. टू रिड्यूस वाटर लॉस, स्पाइन्स जो कि कांटे निकलते हैं, जैसे आपने कैक्टस में देखा होगा इस तरीके से स्पाइन्स बन जाते हैं, तो ये वाटर लॉस यानी कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो इसलिए स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं लीव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट बाय द इंसेक्टिवोरस प्लांट. ऑप्शन ए है कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी हाइड्रोजन. So answer is nitrogen. They grow in the nitrogen deficient soil. Next question है, which of the following is an example of heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition किस में होता है? A grass, B mango plant, C mushroom and D algae.
Remember, A1, 2, A, B and D come under the plant kingdom. Only this is come under the fungi. So ये है आंसर आपका मशरूम. It depends on the dead and organic matter. नेक्स्ट है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द क्लोरोफिल फॉर्मेशन. ऑप्शन ए है आयरन, बी कैल्शियम, सी सोडियम एंड डी पोटेशियम. सो आंसर इज आयरन. आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस. तो नेक्स्ट है प्लांट अपीयर्स ग्रीन बिकॉज. ऑप्शन ए है दे एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, बी है दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, C है they emit green light and D they absorb all light. So answer must be yes B, they reflect green light. जो चीज़ हमको जैसी दिखती है ना उसका मतलब है कि वो उस लाइट को बाहर फेंक रहा है जो कि हमें दिखाई दे रहा है. बाकी सारी लाइट्स उसने एब्जॉर्ब कर ली है. तो अगर ये ग्रीन दिख रहे हैं प्लांट्स हमको उनकी लीव्स, तो इसका मतलब कि उन्होंने ग्रीन के अलावा सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और सिर्फ ग्रीन लाइट ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. सो नेक्स्ट है सॉरी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.